अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ 100 असाइनमेंट नंबर 1 लाया हूँ। सेक्शन इंचार्ज हैं रूबा फातिमा। अगर किसी को इसका सलूशन वर्ड फॉर्म में चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ से मुझसे इसका सलूशन ले लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपने इसके इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करने के साथ साथ आपने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन भी फाइंड करनी है एंड रेंज भी फाइंड करनी है। तो ये फर्स्ट फंक्शन आपको गिवन है, इसको मैंने क्वेश्चन ए का नाम दे दिया है। इसका हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि जब हमने इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें ये हेल्पफुल होगा। अब इसकी डोमेन कैसे निकली है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको इक्वल टू 0 पुट करें और x का जो आंसर आता है x+3 इक्वल टू 0 पुट करें और x का आंसर आएगा -3। तो ये डिनोमिनेटर में जो x की टर्म होती है उसको इक्वल टू 0 पुट करने से जो आंसर आता है उसको हम रियल नंबर में से निकाल लेते हैं, तो आपकी डोमेन बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर x के ऊपर -3 पुट करेंगे तो -3 और +3 0 हो जाएगा, और समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी होता है, इसलिए फिर ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं होता। सपोज हम करते हैं लेट के आपको जो गिवन फंक्शन है y के इक्वल है, यहाँ पर ये f है, जब इस f को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये f इन्वर्स बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इक्वेशन a में f ऑफ x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं y। तो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन a हमने क्या किया, f ऑफ x की जगह पर उसकी वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो y पुट कर दी है, और नेक्स्ट आपने वो फंक्शन एज इट इज लिख लिया। x+3 डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, yx+3y हो गया, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। फिर क्या किया हमने, x वाली टर्म को हमने एक तरफ कर लिया, ये yx+7x इधर आकर -7x हो गया, ये -4 + 3y यहाँ पर आकर -3 हो गया। इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया y-7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। और स्टार्ट में हमने x की वैल्यू निकाली थी, f इनवर्स y निकली थी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ से देखें, ये x की वैल्यू निकली थी f इनवर्स y, तो हम x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया f इनवर्स y। अब ये आपके पास मुकम्मल क्वेश्चन बन गया है y की फॉर्म में, लेकिन हमें तो x की फॉर्म में चाहिए, हमने तो f इनवर्स x फाइंड करने हैं। फिर हम क्या करते हैं, रिप्लेस y बाई x, जहाँ जहाँ पर y था उसको हम x के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये आपके पास गिवन फंक्शन का इन्वर्स आ गया। अब इस इन्वर्स की हम डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ f इन्वर्स ऑफ x, डोमेन फाइंड करने का वही मेथड है। डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 पुट करें और x का आंसर निकालें। x-7 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का आंसर 7 आएगा, तो रियल नंबर में से वो 7 निकाल दें, तो ये इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो स्टार्ट में मैंने फंक्शन f की डोमेन फाइंड की थी, मैंने कहा तो हमें हेल्पफुल होगा। तो जो फंक्शन f की डोमेन है ना, ये वाली, अब वो इन्वर्स की रेंज बन गई है, क्योंकि इन्वर्स है ना, जो फंक्शन f की डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज है, जो फंक्शन f की रेंज होगी वो आपके पास इन्वर्स की डोमेन होगी। तो आपके पास ये जो गिवन फंक्शन था ना f ऑफ x, इसकी जो डोमेन मैंने निकाली थी वो आपके पास f इन्वर्स की क्या है, रेंज है, इसलिए मैंने पहले वो डोमेन निकाली थी। तो रेंज ऑफ f इन्वर्स x आपके पास वो फ्रंट वाली पहली बार जो हमने डोमेन निकाली थी फंक्शन f ऑफ x की, ये इन्वर्स की रेंज आ गई। तो हमने ये डोमेन और रेंज निकालनी थी, इन्वर्स फंक्शन की हमने निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ, आपको ये 3x3 मैट्रिक्स दिए गया, आपने रो ऑपरेशन के ज़रिए इसका इन्वर्स फाइंड करने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी प्रोसीड एज, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A
उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमने ए की वैल्यू लिख ली, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 3x3 में लिख लिया और ये ए एज इट इज़ आ गया। अब करना क्या है, रो ऑपरेशन के ज़रिए हमने इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और वो जो रो ऑपरेशन होगा वो हमने इस मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करना है। तो इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या हमें यहाँ पर बनाना है 1 1 1, बाकी तमाम टर्म ज़ीरो बनानी है। इस 1 के नीचे ये -3 भी ज़ीरो होना चाहिए, 1 भी ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, हम R1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे और सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे कि R3 में से हम R1 को माइनस कर देंगे। तो ये रो ऑपरेशन के लिए साइन यूज़ होता है। और ये जो सामने वाली हैं R2 और R3 इनमें चेंजिंग होंगी, R1 में चेंजिंग नहीं होगी। तो ये काम हमने दोनों तरफ करना है, इस तरफ भी करना है और इस तरफ भी करना है। ये करने से आपके पास ये वाले मैट्रिक्स आ जाएंगे, ये तो अब सो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 1 बनाना है तो -2 पर डिवाइड कर देते हैं रो 3 को। तो रो 3 को -2 पर हमने डिवाइड किया, यहाँ पर -2 से डिवाइड किया, आपके पास 1 आ गया। और यहाँ पर हमने -2 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया। आपके पास क्या टर्म रह गई, यहाँ पर हमने ये वाला 1 0 बनाना है और ये वाला 1 0 बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, R1 में से R3 को माइनस करते हैं, R2 में से R3 को माइनस करते हैं। तो जब माइनस करेंगे यहाँ पर फिर हम ऐसे ही करेंगे कि R1 में से R3 को माइनस करेंगे और R2 में से R3 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद आपके पास ये वाले मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो ये देखें आपके सामने इस साइड पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और यहाँ जो इसके साथ है ये इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स होते ही ऐसे है ना, मैट्रिक्स उसको इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये जो एक साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है आपको मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मिल गया, हैंस ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस। तो ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1 सेक्शन 4 थी रूप फातिमा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेड असाइनमेंट चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।